कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, किस तरीके से कांडला पोर्ट पे स्थिति है, किस तरीके से लोकल बाजारों में कामकाज हो रहा है, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। जो लोग भी होलसेल का काम कर रहे हैं उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, लास्ट तक आप लोग इसको देखना ना भूलिए। आज तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में बाजारों में किस तरीके से कामकाज होगा, किस तरीके से आप रणनीति अपनाएंगे, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बीते 2 से 3 दिनों की बात करी जाए तो सीबॉट सोया तेल में आप देखेंगे बाजारों में सीबॉट सोया तेल में 15 सेंट की कुछ बढ़त मामूली सी हल्की सी देखी गई है। केएलसी भी अगर देखी जाए तो निचले स्तर से 28 रिंगिट की बाजारों में तेजी देखने के लिए मिली है। कांडला में ओलिन में 1 रुपये किलो की जबकि गिरावट आई है। इंदौर रिफाइंड वहीं पर रुका हुआ है जहां पर था आपने देखा 3 से 4 दिन पहले। अगर काकीनाडा सन रिफाइंड की बात करें तो 1 रुपये किलो इसमें गिरावट आई है। कोल्हू तेल ने आपने देखा है कि कोल्हू तेल में भी आपने देखा है बहुत ज़्यादा गिरावट फिलहाल नहीं देखी गई है। हाई सीज में सीपीओ में अगर बात करी जाए तो सीपीओ में भी 2 रुपये किलो की गिरावट बाजारों में देखने के लिए मिली है। अब ब्राज़ील की बात कर लेते हैं, ब्राज़ील से क्या खबरें आ रही हैं, ब्राज़ील में से सोया फसल को क्या नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ब्राज़ील में अगर बात करी जाए तो खेतों में वहाँ पर पानी भरने की खबरें आ रही हैं। तो वहाँ से 20 लाख टन लगभग 20 लाख टन सोया फसल को नुकसान होने का खतरा अंदेशा बना हुआ है। अभी भी अगर खेतों की बात करी जाए तो 40% फसल खड़ी हुई है। तो ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है कि बाजारों में जो सोयाबीन के बाजारों में लगातार जो गिरावट आ रही है उस पर एक सपोर्टिव के तौर पे बाजारों में कामकाज करके चल सकता है। अगर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना में फसल की कटाई की अगर बात करें तो रफ्तार हल्की सी धीमी दिखाई दे रही है। इसका असर भी सीबॉट के बाजारों में देखा गया। केएलसी में कल हल्की सी मामूली तेज होती हुई बाजारों में दिखाई दी, लेकिन उस हिसाब से फिलहाल खरीदारी होती हुई बाजारों में नहीं दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं लोकल बाजारों में क्या भाव होते हुए दिखाई दिए। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है तो सुबह 9:45 का हमारा शो, सोमवार से शुक्रवार का शो आप ज्वाइन करना ना भूलिए। आप भी अगर उस मॉर्निंग शो का हिस्सा आप बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा होगा, वहां पर जाइए, आप संपर्क करिए। डायरेक्ट आप यूट्यूब पे भी ज्वाइन का बटन आता है, डायरेक्ट आप ज्वाइन करते हैं तो आप वहां से भी आप डायरेक्ट आपको एक रेगुलर वीडियो का लिंक आप लोगों को प्रॉपर मिलता रहता है। तो लोकल बाजारों में अगर बात करें तो सोया ऑयल का बाजार 94 रुपये होता हुआ नजर आया। पामोलिन का बाजार 92 रुपये हो गया, जबकि राइस ब्रान ऑयल का बाजार 82 रुपये पे टिका हुआ है। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 102 रुपये। सोयाबीन सीड का बाजार 4600 रुपये रहा। कांडला पोर्ट की अगर हम स्थिति की बात करें, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति रही, तो कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 863 रुपये, फॉरवर्ड में 853 रुपये रहा। पामोलिन का बाजार 885 रुपये, सोया रिफाइंड का बाजार भी 885 रुपये, सोया डिगम 812 रुपये, फॉरवर्ड में 808 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 900 रुपये बाजारों में देखा गया। तो पामोलिन हो चाहे सोया रिफाइंड, सभी भाव बाजारों में आपने देखा लगभग 885 से 80 रुपये के आसपास कांडला पोर्ट पे भाव होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर भी अगर आपको खरीदारी करने का अगर कांडला पोर्ट पे आप बना रहे हैं तो लगभग 850 का आपको एक बेसिक सपोर्ट समझ के बाजारों में कामकाज करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं केएलसी पे कल क्या स्थिति रही। तो केएलसी में कल आप देखेंगे -4 रिंगिट की आप देख के -4 रिंगिट की गिरावट के साथ बंद हुआ। सीबॉट नाइट में जो बंद हुआ -15 रिंगिट के सेंट की गिरावट देखी गई। केएलसी आज यूएस हॉलीडे होने के कारण केएलसी का बाजार बंद रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से मस्टर्ड ऑयल की स्थिति। मस्टर्ड ऑयल में जैसे कि हमने 2 दिन पहले ही बताया था कि मस्टर्ड ऑयल में लगातार बाजारों में क्रसिंग आप देख रहे हैं, क्रसिंग उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। नाफेड ने भी सरसों में खरीदारी उस हिसाब से नहीं करी है जिस हिसाब से खरीदनी चाहिए थी। नाफेड ने खरीदारी कम करी है, उसका असर बाजारों में जो किसान भाई हैं बाजारों में माल लाने के लिए मजबूर हैं, और जब बाजार में माल ला रहे हैं तो वहाँ पर उस तरीके का उनको भाव नहीं मिल पा रहा है। मस्टर्ड ऑयल में आप देखेंगे कि लगभग आप देखेंगे कि राजस्थान लाइन में लगभग 40% जो मस्टर्ड का जो मिलें काम करती हैं 40% इस समय बंदी की कगार पे है, क्योंकि उनकी रेट की पैटी नहीं आ पा रही है और सरकार अपने बराबर से सरकार भाव नहीं दे रही है।
तो उनके एमएसपी के हिसाब से उनके भाव नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसका असर भी बाज़ारों में देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि खाद्य तेल इंडस्ट्री लगातार आप अगर बीते 2 से 3 साल में देखेंगे तो लगातार सर्वाइव ही कर रही है, उस पर कोई फिलहाल भी कोई ड्यूटी भी नहीं है, तो उसका असर भी लगातार जो मिल ओनर्स हैं, जो एसोसिएशन है, उनको देखना पड़ रहा है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिससे मेजर जो इम्पैक्ट आ रहा है किसान भाइयों को, और जो करते हैं, जो किसान भाई काम करते हैं, जो फसल उगाते हैं, उनको मेजर इम्पैक्ट बाज़ारों में देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर इसी तरीके से अगर रहा, अब आने वाले समय में जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि नई गवर्नमेंट सरकार का गठन होने वाला है, तो उसका असर भी आपको बाज़ारों में देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में कुछ सरकार कुछ बाज़ारों के लिए कुछ पॉजिटिव अगर कदम उठाती है, तो ये एक बढ़िया कदम होता हुआ सरकार की तरफ से दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से पाम ऑयल में अगर बात करेंगे तो पाम ऑयल में क्या स्थिति है। तो पाम ऑयल में अगर हम देखेंगे तो लगातार 25 दिनों से आप देख रहे हैं बाज़ारों में गिरावट ही देखी जा रही है। पाम ऑयल में आप देखिए सोया तेल के आसपास बिल्कुल एक भाव हो गया है। तेल वायदे में भी आप देखेंगे कि बाज़ारों में तेल वायदे में जो बायोडीजल की डिमांड घटी है, उसका असर बाज़ारों में देखने को मिला है। जो बायोडीजल की डिमांड कुछ कम हुई है, उसका भी असर ग्लोबली आपको देखने को मिला और उसका इम्पैक्ट आपको बाज़ारों में देखने के लिए मिल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं, अगर मलेशिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो मलेशिया में क्या स्थिति है। मलेशिया में अप्रैल का पाम ऑयल का जो स्टॉक है, एक साल में अगर देखा जाए तो स्टॉक सबसे कम देखा जा रहा है। रमजान के कारण लोकल में खपत बढ़ने से स्टॉक घटा था। लगातार 6 महीने से स्टॉक घट रहा है। अप्रैल में स्टॉक 16.80 लाख टन आका गया। पाम ऑयल दूसरे तेलों से महंगा बना हुआ है, इस कारण अप्रैल में एक्सपोर्ट 7.80% घट के 12.20 लाख टन के आसपास होता हुआ नजर आया है। तो ये भी आपको आने वाले समय में मेजर फैक्टर कामकाज करते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करेंगे, ब्राज़ील में सोयाबीन की फसल पिछले साल से कम है, इसके बावजूद भी जून में शिपमेंट में सोया तेल लगभग $40 सस्ता है। मई में की अगर बात करी जाए तो अर्जेंटीना में $31 ऊपर ट्रेड कर रहा है। फॉरवर्ड में ब्राज़ील अर्जेंटीना के भाव एक बराबर है। अब बात कर लेते हैं आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का आज का सपोर्ट का लेवल फिलहाल के लिए ₹93, रेजिस्टेंस का लेवल ₹95। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल ₹91, रेजिस्टेंस का लेवल ₹93। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल ₹80, रेजिस्टेंस का लेवल ₹82। मस्टर्ड सीड की अगर बात करें, सपोर्ट का लेवल ₹5050, रेजिस्टेंस का लेवल ₹52। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल ₹46, रेजिस्टेंस का लेवल ₹48। तो ओवरऑल आउटलुक अगर खाद्य तेल बाज़ारों में देखा जाए तो बाज़ारों में अभी भी दबाव की स्थिति बाज़ारों में देखी जा रही है और बाज़ारों में आप दबाव के साथ ही कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको बता देते हैं इससे पहले कि आप अगर हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके। और रेगुलर जानकारी जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे, आज है वीकेंड, बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में। आज जानेंगे क्या रेट देखे जा रहे हैं खाद्य तेल मार्केट में, घरेलू बाजारों में आज कैसा कारोबार हो रहा है, सोयाबीन सरसों में आज क्या कीमतें चल रही हैं, घरेलू मार्केट में लोकल मिलों में आज आपको क्या रेट देखने को मिल सकते हैं। विस्तार से आपको इस बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन के बाजार के बारे में। तो अर्जेंटीना में अगले सीजन में भी सोयाबीन का उत्पादन बेहतर होने का अनुमान नजर आ रहा है। अर्जेंटीना में 2023-2024 सीजन के 25 से 30% तक सोयाबीन की फसल की अभी कटाई हुई है, जो कि सामान्य कटाई से बहुत पीछे है। और साथ ही भारत में सोया तेल का सर्वाधिक आयात अर्जेंटीना से ही होता है। तो वहां मार्च से नई फसल की कटाई भी शुरू हुई, मगर इसकी जो रफ्तार थी वो अप्रैल में ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। मई में कटाई की गति और भी तेज रहने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके अलावा अमेरिकी सोयाबीन साप्ताहिक जो निर्यात था वो 96% तक कम हो चुका है। सोया और पाम तेल में तेजी बहुत ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन मंदा भी एक तरफा नहीं है। व्यापार जरूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं। और देखा जाए तो वायदा और हाजिर बाजार में उपरोक्त कारणों का ज्यादा नोटिस नहीं लिया गया है और सोयाबीन में 40 रुपए प्रति क्विंटल तक की वृद्धि देखी गई है और सोया तेल में 10 रुपए प्रति 10 किलो तक की गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। भारतीय बंदरगाहों पर अभी भी खाद्य तेलों का जो स्टॉक है वो 33% तक कम है, तो इस चीज का इफेक्ट भी आप बाजारों पर देखकर चल सकते हैं। और आज बात करते हैं रेट के बारे में। तो सोयाबीन के दाम में आपको बाजारों में बढ़त देखने को मिल सकती है। सोयाबीन में जो रेट चल रहा है, महाराष्ट्र में लातूर में ऑक्टेगन प्लांट में वो 4760 है, एडीएम प्लांट का रेट
4730 है। धनराज प्लांट में 4800 की कीमतें हैं। सोवलन प्लांट का रेट 4760 है। दुनिया में डिसान प्लांट में आज का जो रेट चल रहा है वो 4825 रुपए देखा जा रहा है। नांदेड़ में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में आप 4700 रुपए तक का बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा सोया ऑयल में महाराष्ट्र में जो रिफाइंड ऑयल में रेट देखा जा रहा है, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो डिसान प्लांट में रेट 930 है, धनराज प्लांट में रेट 920 है, श्रीनिवास प्लांट में कीमतें 910 चल रही हैं और एग्रो प्लांट में आप 925 रुपए तक का बाजार में रेट देखकर चल सकते हैं। मध्य प्रदेश में अगर सोयाबीन प्लांट के बारे में अगर बात करी जाए तो 4780 रुपए तक का रेट प्रकाश प्लांट में चल रहा है। रुचि प्लांट में आप 4680 रुपए तक की कीमतें देखकर चल सकते हैं। अभी प्लांट का जो रेट है वो 4700 है। धनका प्लांट की कीमतें 4775 चल रही हैं। और अंत में बात करते हैं सोया ऑयल के बारे में, तो बाजारों में आपको कीमतों में हल्की बढ़त देखने को मिल सकती है। खांडवा ऑयल प्लांट ने मध्य प्रदेश में सोया ऑयल रिफाइंड का रेट 910 है, प्रकाश प्लांट का रेट 905 है। अभी प्लांट में आप 905 रुपए तक का रेट देखकर चल सकते हैं। महेश प्लांट में कीमतें 905 चल रही हैं। इसके अलावा आज क्योंकि वीकेंड है तो आज आपको घरेलू बाजारों में एक स्थिरता देखने को मिलेगी। स्टेबल कारोबार चल रहा है, बाजार फ्लैट है, बहुत ज्यादा ना तेजी आई है ना ही बहुत ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। रेट क्या चल रहे हैं घरेलू मार्केट में आज के? सोया पाम वनस्पति के क्या रेट चल रहे हैं? सरसों के बाजार में कैसा कारोबार देखा जा रहा है? आज के दिन आपको खबरों में आगे विस्तार से इस चीज की जानकारी देंगे, मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट को उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कैसा कारोबार देखा जाएगा खाद्य तेल के बाजार में, तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एक्सपर्ट द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सुबह 9:30 सुबह बाजार खुलने से पहले आपको पूरा बताया जाता है कि पूरे दिन कैसा कारोबार देखा जाएगा। और अभी मई का महीना शुरू हुआ है तो आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी मिलेगी। पूरे महीने की बाजार में हालचाल आप जान सकते हैं, कारोबार जान सकते हैं, तेजी आएगी या मंदी आएगी खाद्य तेल के बाजार में, तो आप वो चीज़ लाइव सेशन में ज्वाइन होकर आपको पता चल जाएगी। उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके अभी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं घरेलू मार्केट के बारे में, विदेशी बाजारों में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो आज के दिन मलेशिया पाम उत्पादन अप्रैल में लगभग 5% तक बढ़ने और निर्यात लगभग 8% तक घटने और अंत स्टॉक 4.70% तक घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड का अधिकृत आंकड़ा अभी अगले सप्ताह आएगा, अभी आया नहीं है। और साथ ही खबरों के मुताबिक ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल राज्य में सोयाबीन की 35% तक जो फसल है वो बाढ़ में डूब चुकी है, तो इसका भी बाजारों पर काफी हद तक आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। आज के दिन सोयाबीन के बाजार में बढ़त दर्ज करी गई है, लेकिन सोया ऑयल के बढ़त दर्ज करी गई है और वहीं सोया ऑयल में भी गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। मूंगफली के तेल के बारे में अगर बात करते हैं तो राजकोट में 1455 रुपए प्रति 10 किलो तक यहाँ पे कारोबार हो रहा है और ये खरीदने के लिए काफी अच्छा लेवल है। बिनौला तेल में गुजरात कड़ी में 935 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है, जो भी खरीदारी करने का अच्छा लेवल है। आगे चलकर बिनौला तेल में भी आने वाले टाइम में आपको सुधार देखने को मिल सकता है। अब रेट के बारे में बात कर लेते हैं। रेट में आज बाजारों में स्थिरता आपको देखने को मिल सकती है। बावर्ची ब्रांड में जो रेट चल रहा है वनस्पति में 15 किलोग्राम में वो 1570 है। 15 किलोग्राम में पामोलिन में कीमतें 1560 है। 1 लीटर पामोलिन में रेट बावर्ची ब्रांड में 93 रुपए चल रहा है। और इसके अलावा सोया ऑयल में बावर्ची ब्रांड में 15 किलोग्राम में रेट 1580 है। 1 लीटर सोया ऑयल में कीमतें 95 रुपए चल रही हैं। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1640 से 1 लीटर का रेट फॉर्च्यून में 116 रुपए देखा जा रहा है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में जो रेट देखा जा रहा है बाजारों में वो 1 लीटर का 90 रुपए है। पामोलिन में 1 लीटर में कीमतें 89 रुपए चल रही हैं। बिनौला में आज का जो 10 किलोग्राम का रेट है वो 970 रुपए चल रहा है। सनफ्लावर में आज 10 किलोग्राम में कीमतें 940 देखी जा रही हैं और मूंगफली के तेल में 1460 रुपए तक का बाजार में रेट देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं होलसेल के मार्केट के बारे में, तो राइस ब्रांड में आपको यहाँ से रेट 82 रुपए देखने को मिलेगा। सोया ऑयल का रेट 94 रुपए है। सीडीओ में आज की कीमतें 92 हैं। मस्टर्ड में जो आज का रेट चल रहा है उत्तर प्रदेश में वो 102 है। एक्स्ट्रा में कीमतें 100 रुपए चल रही हैं। पामोलिन में वही 92 रुपए तक का एक अच्छा लेवल आपको बाजार में देखने को मिल सकता है। खरीदारी करने के लिए मार्केट में अच्छा लेवल ही देखा जा रहा है और इस लेवल को देखते हुए जरूरत के हिसाब से आप बाजार में यहाँ से गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। पाम तेल का जो उत्पादन है वो भी बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। अब इस खबर के बारे में इसके बाद बात करते हैं अंत में सरसों के बाजार के बारे में। तो एक सीमित दायरे पे, रेंज बाउंड दायरे पे सरसों के मार्केट में आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। ना बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई है सरसों में, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट है। आज जो प्लांट के रेट हैं वो भी बाज़ारों में स्टेबल ही देखे जा रहे हैं। 5375 पर सरसों का जो बाजार है, जयपुर में सरसों सीड का जो मार्केट है वो रुक चुका है। जयपुर में रेट 5375 है। दिल्ली का रेट 5250 है। बरवाला में 5000 तक के लेवल पर मार्केट रुक चुका है। ग्वालियर का रेट 5000 चल रहा है। हिसार में वहीं 5000 तक की आप कीमतें देकर चल सकते हैं। गोलकोटा में आज का रेट 5250 है। मस्टर्ड ऑयल के बारे में अगर बात करी जाए, जयपुर में कीमतें 990 हैं। दिल्ली का रेट 990 है। भरतपुर में कीमतें 980 चल रही हैं।
कच्ची घानी में इसके अलावा जो सरसों सीड में रेट देखा जा रहा है वो 1000 है, कोटा का रेट 1000 है, भरतपुर में रेट 990 चल रहा है। प्लांटों में आज स्थिरता ही दर्ज करी गई है। सलोनी चमचाबाद में रेट आज 5790 रुपये है, सलोनी डिग्नेर का आज रेट 5800 है, सलोनी अलवर में आज की जो कीमतें हैं वो 5690 हैं, सलोनी कोटा का रेट 5740 रुपये देखा जा रहा है। तो आप बाजारों में स्थिरता ही देखकर चल सकते हैं। कल के दिन बाजारों में हल्की बढ़त के साथ कारोबार हुआ था, लेकिन मार्केट में जो आज कारोबार देखा गया उसमें बहुत ज़्यादा ना तेजी है ना गिरावट है। आवक जो है सरसों सीड की वो स्थिर है। विदेशी बाजारों से आपको दबाव देखने को मिल सकता है कि विदेशी खाद्य तेल बाजार में कल के दिन भी गिरावट दर्ज करी गई थी, तो उस चीज़ का बाजारों में काफ़ी ज़्यादा सरसों के मार्केट पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। और उत्पादक मंडियों में शुक्रवार के दिन यानी कल के दिन सरसों की दैनिक आवक काफ़ी हद तक स्टेबल रही। व्यापारियों की अगर माने तो उत्पादक राज्यों में मौसम अगर अनुकूल बना रहता है तो आने वाले टाइम में आवक अभी बराबर बनी रहने का अनुमान है। चालू रबी सीजन में सरसों का उत्पादन अनुमान ज्यादा है। घरेलू बाजार में सरसों तेल में सीमित मांग बनी रहने का भी अनुमान नजर आ रहा है, जबकि किसी कीमतों में तेजी मंदी काफी हद तक आयातित खाद्य तेल के बाजारों पर निर्भर कर सकती है। इसके अलावा सरसों तेल, कच्ची घानी और एक्सपर्ट की कीमतों में मार्केट में सुधार कल के दिन देखा गया और आज के दिन भी बाजारों में हल्का सा सुधार ही हुआ है, लेकिन बाजार में आपको स्टेबल देखने को मिल सकता है। दैनिक आवक सरसों में 5.5 लाख बोरियों की हुई है, जो कि पिछले कारोबारी दिवस में इतनी ही बोरियों की हुई थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट जो है वो स्टेबल है। बहुत ज़्यादा ना तेजी है खाद्य तेल की मार्केट में, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट है। रेट अच्छे हैं। खरीदारी करने के लिए आप ज़रूरत के हिसाब से गिरावट पर खाद्य तेल के मार्केट में खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और खाद्य तेल बाजार जुड़े हर एक अपडेट के लिए न्यूज़ मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।